अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज का मेरा टॉपिक है हया और ईमान। हया ईमान का हिस्सा है। हया और ईमान इकट्ठे हैं, यानी हया ईमान का हिस्सा है। अगर आप ये कहते हैं कि आप ईमान वाले हैं तो आप वाकई हया वाले हैं। अगर आपको एक रिमूव किया जाएगा तो दूसरा भी रिमूव हो जाएगा। आज के दौर में जब हया को चैलेंज किया जा रहा है, जब हया को पुरानी रिवायात समझा जा रहा है, जब हमारे अपने एड्स हया को चैलेंज कर रहे हैं, हया की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, औरत को इश्तिहार बना रहे हैं। एक तरफ तो इंसानियत का नारा लगाते हैं, औरतों पर एतराज़ करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री किस तरह औरत को इश्तिहार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ऐसी औरतें दिखाकर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो उनको मेंटेन करके बनाते हैं, वो औरतें जिनके पास हुस्न नहीं है, जब वो ये चीज़ देखती हैं उन बेचारियों के दिल पर क्या असर होता है। कभी आपने ये सोचा है कि इसके सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं? और वो नौजवान जो इस तरह के एड्स को देख रहे हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? उनके दिल में क्या डिज़ायर उभरते हैं? उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि पैसा आ रहा है, एक चीज़ मशहूर हो रही है, एक रेस लगी हुई है। बस सारी कंपनीज़ और कॉरपोरेट सेक्टर में हमारा ऐड ऐसा होना चाहिए। कल को आप सारे के सारों को अल्लाह को जवाब देना है। ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ और सब जानते हैं ये बात। इनको अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। ये लोग यूथ में बेहयाई का कल्चर फैला रहे हैं। कभी गौर किया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी आपने समाजी जिम्मेदारियों को महसूस किया है? कल को अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कल को कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात लेंगे? किस चीज़ की शिफात? सारी तो आप लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कौन सी सुन्नत आपने फॉलो की है? और बल्कि आप तो हया का मजाक उड़ाने वाले हो, आप तो हया को चैलेंज करने वाले हो। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हया वाला कोई ना था, हमारी सहाबियात से ज़्यादा हया वाला कोई नहीं था। तो किस चीज़ की शिफात एक्सपेक्ट करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर बिन खत्ताब को कैसे फ़ेस करेंगे? किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेस करेंगे? ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, हम सबको पता है मीडिया में क्या होता है, इन सब के पीछे क्या एजेंडा है और कौन ये एजेंडा भेज रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हया ईमान का हिस्सा है। हदीस से साबित है कि हर मज़हब का एक कैरेक्टर होता है और इस्लाम का कैरेक्टर हया है। हया का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। लोग ये कहते हैं कि हया का ताल्लुक़ कपड़ों से नहीं है। आपको नहीं पसंद तो आप ना देखें, आप अपनी आंखें बंद कर लें। क्या यही बात आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन कहेंगे? आज के दौर में यूनिवर्सिटीज़ में इंतहाई दर्जे की बेहयाई फैली हुई है। लड़के लड़कियों के साथ इंतहा से ज़्यादा दोस्तियां करना, जना करना नौजवान नस्ल में ये तेज़ी से फैल गया है और वो उसे बुरा भी नहीं समझते। गर्लफ्रेंड तो एक आम चीज़ हो गई है। लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाना कोई ऐप नहीं समझते। इनसे दोस्तियाँ करना, उनके साथ घूमना फिरना, मगरिब ने अपनी हराम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्द और औरत के फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। आप उस कौम के पीछे भाग रहे हैं, उसका कल्चर फॉलो कर रही हैं जो आज बहन और बेटियां भी सब यही कर रही हैं। तो ऐप नहीं समझा जा रहा। जिन लड़कियों के घर वाले उन पर सख्ती करते हैं,
तो वो घर में कमरे में बंद होकर टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही होती हैं और घर वालों बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। आप किसी पार्क में चले जाएं, लड़के लड़कियां मोबाइल में कैमरे लेकर टिकटॉक पर वीडियोस बना रही होती हैं। पहले ये काम ढका छुपा होता था, अब सरेआम ये काम हो रहा है। अब ढिठाई से कर रही हैं और मैरिड औरतें वो भी अफेयर चला रही हैं। बेचारे शौहरों को पता ही नहीं होता कि उसकी बीवी का किसी से अफेयर भी चल रहा है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनके अंदर खौफ खुदा नहीं है। अंग्रेज़ के पास तो सीधा रास्ता है ही नहीं, तो वो किसे फॉलो करेगा। हमारे पास तो एक रास्ता अल्लाह ने दिया है हमें। आप अपने आप को इबादत में लगाओ, तिलावत में दिल लगाओ, पाकीज़ा ज़िंदगी में दिल लगाओ, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी। अगर अभी तौबा नहीं की तो बुढ़ापा बहुत ख़राब होगा और जवानी भी जल्द बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इन गुनाहों में सुकून नहीं रखा। अल्लाह ताला मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। ये है इस्लाम। इन चीज़ों को लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया है। हदीस नबवी है कि हर दीन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान हया है। जब तुम हया न करो तो जो चाहे वो करो। एक और हदीस है कि बेहया औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी, जबकि वो 500 मील दूर की मुसाफत से आ रही होगी, यानी वो इस खुशबू से भी दूर रहेंगी। अल्लाह पाक हमारा ईमान कायम रखे और हमें हया वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।